फ्रेंड्स, हर रोज की तरह हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम लोग इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट करते हैं। आज हमारी जो सेंटा रैली है जो हमारी सेंटा रैली है उसका डे 3 है। डे 3 मैंने आपको पहले भी बताया था, 5 डे दिसंबर के 2 दिन कहाँ के होंगे, जनवरी के होंगे, और ये टोटल बनेंगे 7 डेज। ये सेंटा रैली है, 24 से स्टार्ट हुई है, 24 से। तो आज सेंटा रैली में किस तरह से इंडियन मार्केट रही है, सबसे पहले हर रोज की तरह इंडिया विक्स के ऊपर आते हैं हम। और इंडिया विक्स पे आप देखेंगे, इंडिया विक्स 5% से भी ज्यादा नीचे को फॉल किया है। मीनिंग कि जो आपका आने वाला मंडे है ना, कमिंग मंडे, उस दिन ट्रेडिंग सीजन होगा इसका। तो उस ट्रेडिंग सेशन के अंदर क्या होने वाला है, इस डेटा के अकॉर्डिंगली कुछ खास नहीं होने वाला है। रीजन बीइंग, अभी भी ये कहाँ पे है, लो वोलेटिलिटी जोन के अंदर। जोन मैंने आपको कल भी बताया था, <15 है। और ये देखिए, ये तो 15 से और नीचे आ गया है। 15 से और नीचे आने का मीनिंग है कि ये काफी नीचे फॉल कर रहा है। और याद रखिएगा, ये जो विक्स है ना, ये बहुत ज्यादा हो जाए, greater than 30 हो जाए तो भी, तब तो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन ये विक्स अगर <10 हो जाए तो ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। विक्स पता क्या है, हमारे एग्जैक्टली ब्लड प्रेशर की तरह है। जैसे हमारी बॉडी में हमारा हार्ट है, अगर बीपी बहुत ज्यादा हो जाए तब भी खतरनाक है। बीपी एक लेवल से कम हो जाए, क्योंकि मेडिकल साइंस के तो हम है नहीं एक्सपर्ट, तो आपको वो हम बता नहीं पाएंगे क्या क्या वो रेंजेस है। लेकिन बहुत कम हो जाए तो तब भी वो डेंजरस है। एग्जैक्टली विक्स, अगर विक्स 10 से नीचे हो जाए तो मीनिंग मार्केट में होगा ही कुछ नहीं। और वो जो ट्रेडर है ना, ट्रेडर्स, वो अगर स्टॉक मार्केट के आसपास मक्खियां होंगी या बंदर होंगे तो उनको देखेंगे, क्योंकि उनके लिए काम कुछ नहीं होने वाला है वहां पे। तो अब ये जो है ना नीचे फॉल कर रहा है, तो वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। मीनिंग मार्केट में कुछ होने वाला नहीं है। मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, और एक जोन में बंद हो जाएगी। देखो, निफ्टी 50 अभी मैंने नहीं देखा, सेंसेक्स मैंने नहीं आपको दिखाया, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो उसके साथ ही मैच करेगा। तो विक्स जो है वो कहीं नहीं जा रहा है, हमारी मार्केट भी कहीं नहीं जा रही है। लेकिन आज मार्केट में क्या होता है, आज मार्केट में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। और जो इंडियन रूपी है वो बहुत ही निचले स्तर पे पहुंच जाता है, न्यू लो के ऊपर पहुंचता है। इसके चार्ट के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। और वही स्टोरी, वही फेडरेशन रेट कट, वाइडनिंग ट्रेड डिफिसिट, वीकनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। मैंने कल के वीलॉग में भी आप लोगों को बताया था कि आप लोग, जो मैंने लिंक में वीडियो दिए हुए हैं ना, किसके ऊपर, जीडीपी के ऊपर, फेड के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, इन 3 टर्म्स को आप बहुत ध्यान से समझिए। आज भी मैं दोबारा लिंक डाल दूंगा यहाँ नीचे, आप लोग इनको समझिए। आप समझ पाएंगे कि आज जो शिकार बना है वो बना है रूपी, क्योंकि रूपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज ऑटो और फार्मा सेक्टर, वो दोनों पिक किए हैं। और ऑटो का रीजन क्या है, ऑटो का डेटा आने वाला है। होता क्या है, 30 या 31, जिस भी डेट का महीना होता है, जितने भी दिनों का, उसको रात को 12 बजे तक अब कंपलसरी कर रखा है कि हर एक जो भी मैन्युफैक्चरर है उसको डाटा देना होगा रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को, कि उसके इस मंथ में क्या उसकी ऑटो सेल का नंबर है। तो ऑटो इंडेक्स बढ़ रहा है, तो मीनिंग इसमें बहुत क्लियर है, क्योंकि पहले ही मार्केट ने इसको प्राइस इन कर लिया है कि जो नंबर है गाड़ियों का वो अच्छा आने वाला है। 1 जनवरी को जब आप सेलिब्रेट करके आएंगे न्यू ईयर, मैं आपको ऑटो सेल का डाटा जरूर बताऊंगा। जो ऑटो सेल का डाटा है वो आप देखिएगा, अच्छा आएगा नवंबर से के कंपैरिजन में, अच्छा आएगा। और ये मुझे कैसे पता चला कि वो डाटा अच्छा आने वाला है, क्योंकि मार्केट का जो रिएक्शन है वो पहले ही बहुत अच्छा हो चुका है। अब आइए आप
अब आइए आप यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रूपी, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं सिखाना चाहता हूं आपको इस ग्राफ के ऊपर। ये देखिए आप यहां, ये देखिए, ये एक वक्त में जाके 85.90 टच कर लिया था इसने। और मैंने कल भी आपको बोला था कि मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर ये डेटा 86 भी पहुंच जाए। तो राइज करे जा रहा है ये, तो इसने यहां से और यहां तक ये फॉल किया और फिर फॉल के साथ बंद हुआ। ये तो राइज क्यों हो रहा है वो रीजन, तीनों रीजन मैंने आपको बता दिए। आज ये फॉल क्यों किया यहां से, मतलब ओवरऑल तो ये रुपी गिरा, लेकिन फिर भी रुपी ने यहाँ पे मैनेज किया। कैसे मैनेज किया उसको डिस्कस करेंगे। रुपी 85.80, 85 रुपी 80 पैसा पे चला गया था मिड डे की ट्रेडिंग में, क्लोज किया उसने यहाँ पे। और ये जो मैंने आपको ग्राफ बिल्कुल लेटेस्ट बताया है, क्योंकि ये 24 आवर्स ओपन होता है, याद रखिएगा आप, करेंसी वर्ल्ड वाइड, क्योंकि कहीं ना कोई स्टॉक मार्केट ओपन रहती है 24 घंटे के 24 आवर के साइकिल में। तो इसीलिए इसका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसमें ये रिफ्लेक्ट करता रहेगा सॉफ्टवेयर। तो ये डाटा है, और ये देखिए आप 1:45 PM UTC टाइम के तहत ये टाइम है। तो यहाँ पे रीजन क्या है, ट्रेडर सेट दैट, और कौन से ट्रेडर, करेंसी के ट्रेडर। मार्केट में सिर्फ स्टॉक ही ट्रेड नहीं होता है, स्टॉक ही ट्रेड नहीं होता है, बॉन्ड भी ट्रेड होते हैं, ट्रेजरी बिल भी होते हैं ट्रेड। मार्केट में क्रिप्टो का ट्रेड भी होता है, कमोडिटी का ट्रेड भी होता है, क्रूड ऑयल का भी ट्रेड होता है, और उसी तरह करेंसी का एक ट्रेड भी होता है। और ये करेंसी के ट्रेडर्स हैं, इन्होंने बोला कि सेंट्रल बैंक जो हैं इन्होंने डॉलर्स जो हैं मार्केट में फ्लो किया उनका। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये सवाल है कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। आरबीआई के पास बहुत बड़ा रिजर्व होता है। आप लोग पढ़ते होंगे ना कि आरबीआई का जो रिजर्व है वो $600 बिलियन पहुंच गया। ये क्या है, ये डॉलर का स्टॉक पड़ा है, ये डॉलर्स पड़े हैं, क्योंकि हमारा जो भी हम इंपोर्ट करते हैं वो सब डॉलर में है। जब रूपी इतने भयंकर तरीके से गिर रहा होता है और एक तरफ मार्केट में कुछ लोगों के पास डॉलर है, रुपीस है, ये बेच रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, ये बेच रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, यही ट्रेड हो रहा है ना। जब डिमांड और सप्लाई में इनमें बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाए और रुपी बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरना शुरू कर जाए, तो इंटरवीन करता है आरबीआई। और आरबीआई ने डॉलर मार्केट में थ्रो करना स्टार्ट किए, और उसका नतीजा इस ग्राफ के ऊपर, यहां से उन्होंने डॉलर मार्केट में फेंके, और जब मार्केट में डॉलर्स आए तो रुपी की हालत थोड़ी सी सुधरना शुरू हुई। याद रखिएगा, रुपी जब ऊपर को बढ़ रहा है ना तो रुपी की हालत गिर रही है, ये नेगेटिव होता है उल्टा। अगर रुपी 86 होगा, फिर रुपी 87 होगा, तो ग्राफ में तो वो ऊपर को शो कर रहा है, लेकिन रुपी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो गिर रही है। तो रुपी अगर नीचे को आ रहा है तो मीनिंग रुपी स्ट्रांग हो रहा है। और आरबीआई को बैलेंस बनाना है कि रुपी बहुत स्ट्रांग भी ना हो और बहुत वीक भी ना हो। तो इसीलिए आरबीआई ने मार्केट में, इसको कहते हैं इंजेक्शन, मार्केट। और इंजेक्शन कब लगता है इंसान को, इंजेक्शन इंसान को तब लगता है जब इंसान बीमार होता है। तो हमारी इकोनॉमी की जीडीपी और हमारा करेंसी दोनों ही बीमारी की स्टेज के ऊपर है। अगला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर्स का। मोमेंटम इंडिकेटर्स, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, और सबके ऊपर मेरे अलग अलग से वीडियो बने हुए। मोमेंटम इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं। नंबर 1 जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, इस आरएसआई का वो लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये आपको, और ये मैंने किसके साथ लिंक किया है, कब बाई करना है और कब सेल करना है, उसके साथ आरएसआई को लिंक किया है। एक है MACD, इसको बोलते हैं हम मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। मूविंग जो एवरेजेस हैं उनकी कन्वर्जेंस
और उनकी डाइवर्जेंस कैसे होती है, ये मैं पूरा आपको इसके ऊपर वीडियो समझाऊंगा। ये जो इंडिकेटर है, उसके बाद जो आता है वो आता है OBV, जिसको कहते हैं ऑन बैलेंस वॉल्यूम। और ये जो वॉल्यूम है, मैं आपको 2 दिनों से, क्या 3 दिनों से समझा रहा हूं। जब से मैं आपको सेंटा रैली समझा रहा हूं, तो मैंने क्या समझाया है, लो वॉल्यूम होने वाला है। इसने भी वही इंडिकेट किया। तो ये जो सारे इंडिकेटर्स हैं, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, इसमें CCI आएगा, इसमें ROC आएगा, बहुत सारे इंडिकेटर, मैं सारे समझाऊंगा आपको 1 to 1। इन इंडिकेटर ने बोला है ओवरसोल्ड रीजन में चली गई है मार्केट। इनका जो इंटरेस्टिंग पैमाना है ओवरसोल्ड, इनका बेसिक मीनिंग ये है, यहां समझिए आप, ये अपर रेंज है, ये लोअर रेंज है, ये अपर रेंज है, ये लोअर रेंज है, और ये कह रहे हैं कि जो मार्केट है वो कहीं यहां जैसे आ गई है। मीनिंग मार्केट नीचे है, और अब मार्केट नीचे है तो श्योर है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ये तय है। अब ये हमें कहाँ से भी पता चल रहा है, ये पता चल रहा है हमें, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो राइटर होते हैं, आप इस टर्मिनोलॉजी पे मत जाइए, ये बहुत इजी है। ऑप्शन राइटर कुछ नहीं है, एक ने कॉल बोला होगा और एक ने पुट बोला होगा। मीनिंग इसका मतलब क्या हुआ कि एक ने बोला है कि ये 24,000 पे आएगा, और एक ने बोला है कि ये 23,000 के ऊपर आएगा, और मार्केट अभी यहां जैसे है कहीं। तो जो 23,000 वाले हैं कि नीचे आएगी, वो है पुट की गैंग, और जो ऊपर जाने वाली है कि 24,000 है, वो है कॉल वाली गैंग। तो इन दोनों के बीच में हमेशा टसल रहती है, बुल और बियर, यही है वो जो आपस में टकराते हैं। तो इसने 24,000 की जो ऑप्शन राइटर हैं, वो 24,000 वाले बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ से एक और चीज हमको पढ़नी है कि बहुत सारे लोग 24,000 को बेचने पे बैठे हुए हैं। जैसे ही इंडेक्स 24,000 पहुंचेगा, ये सारे बेचेंगे, और जब लोग बेचते हैं तो स्टॉक मार्केट क्या होता है, फिर नीचे को आता है। ये बहुत ज्यादा आगे कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा। जब एडवांस लेवल का वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझा रहा हूं मैं आपको कि 24,000 के इंडेक्स जाने की संभावनाएं है। कहां से पता चल रहा है, ऑप्शन राइटर से। लेकिन उसके बाद इसने नीचे भी आना है, ये भी तय है, क्योंकि ये यहाँ पे बिकेगा। अब चलिए आगे, आज निफ्टी का जो बिहेवियर है वो किस प्रकार का रहा, ये देखिए। अगेन इन्होंने क्या किया, पहले यहां से ट्रैप किया, यहां पहुंच गए ये इस जोन में कॉल राइटर्स को। और अगेन आप देखिए हर रोज क्या हो रहा है, आज भी गेम वही है, 10:15 वाली, 10:15, 9:15, इस 1 घंटे में वो गेम कर रहे हैं पूरी। पैसा लगाते हैं, यहाँ जैसे प्रॉफिट बुक करते हैं, और जब बुक हो जाता है तो डाउन 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 डाउन, और यहाँ पे डाउन। तो जहां से ये चला था उसके बिल्कुल, ये देखो कहाँ बंद, कहाँ हुआ, ये यहीं से चला था ना मॉर्निंग में, और बंद कहाँ जैसे हुआ, यहीं जैसे। तो चैनल कितना है, इतना का ही चैनल नहीं है ये। और ये बस उसने क्या किया, इसको कहते हैं डॉज। यहाँ पे इसने ट्रैप किया, डॉज किया, ट्रैप किया। इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो पहले उसको सीखिए, उस कॉन्सेप्ट को सीखिए। ट्रेडिंग को लेके बहुत जल्दी हिमालयन स्टॉक गुरुकुल अपना एक ट्रेडिंग चैनल भी लॉन्च करेगा, वहां पे आइए, वहां पे चीजों को सीखिए, 1, 1.5, 2 साल लगा के, फिर आप जाके कुछ कहीं ट्रेडिंग करिए आप। और हम फ्री का आपको ये सारी नॉलेज दे रहे हैं, अगर वो भी नहीं आपको लेनी है तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है आप लोगों का। अब आगे आइए आप BSC के ऊपर। BSC का भी वही हिसाब है, नीचे नीचे नीचे, लेकिन जहां से वो चला था उसके किसी जोन में ये बंद हुआ, सेम 0.29% ऊपर को गया। आज के जो गेनर हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। गेनर की लिस्ट में एक तो ये जो है डॉक्टर रेड्डी लैब फार्म, और क्यों, क्योंकि आज फार्मा चला है। और फार्मा याद रखिएगा आपका, जो 100 साल का डाटा कहता है, फार्मा एंड FMCG जब चलता है ना, मीनिंग लोग डरे हुए हैं, देयर इज फियर इन मार्केट, मार्केट कहीं नहीं जाने वाली, तब लोग सेफ हेवन बोलते हैं इनको। और इंडस बैंक, इसको बढ़ने का आज रीजन है, और दिन तो उसका पता नहीं चलता कि कब जा रहा है। आज रीजन रीजन है, और रीजन है कि इसके जो बैड लोन है, बैड लोन
इसने सेल करने की इसके बोर्ड ने अप्रूवल दिया, और जो इसके बैड लोन है उसको ये बेच देगा, तो उसकी जो बुक है वो क्या हो जाएगी, क्लीन। और मार्केट को अच्छा लगा कि इसने अपनी बुक क्लीन की। M&M, टाटा मोटर, आयशर, ये तीनों ऊपर गए हैं। इसके पीछे एक रीजन ये भी रहा है कि दाम कैपिटल में आऊंगा, मैंने दाम कैपिटल के IPO पे एक बहुत अच्छा वीडियो, सॉरी शॉर्ट वीडियो बनाया है, रील भी जिसको आप कहते हैं, उसको भी आप देखिएगा उस रील को। दाम कैपिटल ने फोरकास्ट किया है इन सब का कि ऑटो सेक्टर्स अच्छा जाएगा। पहले उसकी रेटिंग उनके ऊपर अंडर परफॉर्म करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे। अब उसने रेटिंग दिया 22, और बजाज को उसने सबसे ऊपर रखा है, लेकिन जो बजाज है वो उतना नहीं चढ़ा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर, आयशर मोटर, ये सारे चढ़े। और इनडायरेक्टली लग रहा है कि जो ऑटो का सेल नंबर है, ऑटो का सेल नंबर कब का, दिसंबर का, अच्छा आना चाहिए। इसलिए मार्केट पहले ही ये प्राइस इन, इसको बोलते हैं प्राइस इन। अब आप लोग आंकड़ा आएगा फिर आप खरीदने लगेंगे। मार्केट ने वो चीज पहले ही प्राइस इन कर रखी होगी, वो स्टॉक वो चीज पहले ही भाग रखी होगी। प्राइस इन हर वीडियो में आपको मैं यूज करता जाऊंगा, आपको समझते जाना है। अब आइए आप, वर्ल्ड में मार्केट कैसी रही। अमेरिका में ये डाउ जोन और वो जहां थे वहीं रहे। नेस्टे कंपोजिट थोड़ा सा गिरा, वो भी बिल्कुल 0.0, ये भी कहीं नहीं गया। और रीजन बीइंग, म्यूचुअल फंड वाले और जो वहाँ के जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, फंड हाउसेज हैं, वो सारे हॉलीडे के ऊपर है। US में इस वक्त हॉलीडे है, तो ना वहाँ वॉल्यूम है ना कोई बहुत बड़ी ग्रोथ है। रसल थोड़ा ऊपर गया, ये S&P कंपोजिट ये थोड़ा कहीं, ये तो कहीं भी नहीं गया। और थोड़ा सा जो बढ़ा वो है, ये है IBOBSPA, ये है ब्राजील का इंडेक्स। ब्राजील का इंडेक्स ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ा है। ये 1,21,000 पे कंफ्यूज मत होना, इसका कोई रिटर्न नहीं है पिछले 5 सालों में, इट वेंट नोवेयर। यूरोप में आइए आप, ये जो डेक्स है जर्मनी का, ये अच्छा ऊपर गया। लंदन वाला नीचे गया। इसके कुछ रीजंस हैं लंदन के, पर वहां मैं आपको ले जाना नहीं चाहूंगा अभी। ये फ्रेंच है, ये भी ऊपर गया। आईबेक्स यूरो स्टॉक्स 50, यूरो स्टॉक 50 के बारे में आपको बताना चाहूंगा। यूरोप का कि पूरे यूरोप की एक स्टॉक एक्सचेंज बनाई थी उन्होंने, जब उन्होंने बड़े फैन और फैंसी से यूरो करेंसी बनाई थी, तब उन्होंने ये स्टॉक एक्सचेंज बड़े मैसिव स्टाइल में, कि यूरोप की 50 सबसे बड़ी कंपनीज, ये है वो यूरोप का इंडेक्स। अगर आपको यूरोप पूरा देखना है ना, यूरो स्टॉक्स देख लेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा यूरोप कैसे बिहेव कर रहा है। तो यूरोप क्या है, ऊपर को गया। और ये स्टैंडर्ड एंड पुअर जो कंपनी है, उनका यूरो है, वो भी ऊपर गया। और अब आइए आप एशिया पैसिफिक पे, जो हमारा देश है, हमारे मतलब जिसमें इंडिया भी आता है, निकाई ऊपर गया और काफी अच्छा ऊपर गया, अप्रोक्सीमेटली 2%। शंघाई कंपोजिट ये भी ऊपर गया, लेकिन बहुत थोड़ा। हैंग सेंग ये नीचे गया, पर नीचे भी मामूली सा। और BSE सेंसेक्स हमारा ऊपर, निफ्टी ऊपर, और S&P एशिया, कुल मिला के एशिया नीचे गया। कुल मिला के यूरोप ऊपर गया, कुल मिला के एशिया नीचे गया था आज मॉर्निंग में। लेकिन इंडियन स्टॉक्स ने, इंडियन स्टॉक मार्केट ने आज हल्की सी रेजिलियंस दिखाई और क्वार्टर पॉइंट से ऊपर को राइज किए। अब आइए आप, जो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आज की डेट में बढ़ा है, और रीजन डॉलर स्ट्रांग हुआ है, उसकी वजह से क्रूड ऑयल बढ़ा है। और स्लाइटली बढ़ा है, कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, हल्का सा ऊपर को गया है। और रीजन बीइंग डॉलर का स्ट्रांग होना। और ये देखिए, डॉलर इंडियन रूपी के मुकाबले में ही स्ट्रांग नहीं हो रहा है, डॉलर दुनिया की जितनी भी करेंसीज हैं उन सब के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो रहा है। और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं वीक डॉलर, वीक डॉलर हो, ताकि US का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़े। स्ट्रांग डॉलर जो है वो सूट करता है फेड चेयरमैन को। और मैंने वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं यहाँ पे डालूंगा, कि दो लोगों की, टू पीपल्स ईगो क्लैश की है, किसकी, जर्मी पॉवेल की और डोनाल्ड ट्रंप की।
और ये सामने यहाँ पता चल रहा है। एक चाहता है डॉलर स्ट्रांग हो, एक चाहता है डॉलर वीक हो, क्योंकि वीक डॉलर से अमेरिकन एक्सपोर्ट बढ़ता है। इसको कहीं डेप्थ में इस पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को लूंगा मैं, तो स्ट्रांग डॉलर की वजह से क्रूड ऑयल भी बढ़ा है साथ में। और अब आइए आप, यहाँ मैं बहुत इंटरेस्टिंग डाटा आज आपके लिए लेके आया हूँ, और वो डाटा है FIIs और DIIs। ये हिंदुस्तान वाले हैं, ये हिंदुस्तान वाले हैं, और ये फॉरेन वाले हैं। इस महीने में, दिसंबर महीने में, नेट उन्होंने कितना यहाँ पे बेचा है? 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, 10,000 करोड़ रुपए के स्टॉक बेचे हैं। हमारी मार्केट गिरनी चाहिए थी बहुत बुरी तरह से, जो गिरी है ना, वो कुछ भी नहीं गिरी है। क्यों नहीं गिरी? हमारे अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन? बैंक, जो कैपिटल फर्म्स हैं, LIC होगी, और टाटा कैपिटल हो गया, बजाज फाइनेंस हो गए, ये सारी कंपनीज ये DIIs में आती हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, इंडियन है, उन्होंने खरीदा 27,000 करोड़ रुपए का। 27,000 करोड़ का उन्होंने बेचा, 10,000 का खरीदा, 27,000 करोड़ का। तो DII के इतने मसल्स हैं जितने FIIs के पास नहीं थे। और आज के दिन का 27 तारीख का ये देखो आप, 1,300 करोड़ रुपए का बेचा इन्होंने, -1,300 करोड़, लेकिन हमने खरीद लिया 2,500 करोड़ रुपए का, लगभग डबल इससे। इसलिए आज की मार्केट नहीं गिरी। तो वहां पे क्या है? वहां पे हमेशा टसल रहेगी FII और DIIs की। और ये पता हम क्यों खरीद रहे हैं, हमारे बैंक और ये सारे, कि छुट्टियां मना के दिसंबर के महीने में, जो सॉरी जनवरी 2025 में, ये जो FII छुट्टी मनाने गए हैं ना सारे, ये आएंगे इंडिया में खरीदने, बाई करने। तो आज इन्होंने सस्ता खरीद लिया और उनको महंगा बेचेंगे, ऐसा ये सोचते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो ये DI और FII का डाटा है खरीदने और बेचने का। और आज का जो हमारा लेक्चर है, उसको मैं आपको एक बहुत ही शानदार कोट लेके आया हूं। हर रोज हम एक कोट पे खत्म करते हैं। तो आज की हमारी कोट क्या है? He who buys what he does not need steals from himself। ये है स्वीडिश प्रोवर्ब, स्वीडन की ये प्रोवर्ब है। और ये प्रोवर्ब कहती है, इस प्रोवर्ब का सिंपल मीनिंग है कि he who buys what he does not need steals from himself। मतलब जब आप बाई करते हैं, परचेजिंग करते हैं, आपको जिस चीज की जरूरत नहीं है फिर भी आप खरीद लेते हैं, तो मीनिंग आप खुद से चोरी करते हैं। आप चोरी कहां से करते हैं? अपनी सेविंग्स से। आपके पास मान लीजिए 3 पेयर ऑफ शूज हैं, चौथे पेयर की आपको जरूरत नहीं है। आपको लगा किसी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल लगी है और उस पर डिस्काउंट बहुत ज्यादा है, आपने चौथा, फोर्थ पेयर भी खरीद लिया। उस फोर्थ पेयर का कोई सर पैर नहीं है, आपको जरूरत नहीं थी उस फोर्थ पेयर की, आपने खरीद लिया। आपने स्टील किसको के, मान लो आपने खरीदा 2,000 रुपए का शूज। आप इस 2,000 रुपए को टाटा मोटर्स या स्विगी में, या आप, ये मैं नाम वैसे ले रहा हूँ, कोई रिलायंस में, HDFC बैंक में, कहीं भी डालते आप, तो आपका ये पैसा मल्टीप्लाई होता कि नहीं मल्टीप्लाई होता? और आपने क्यों फोर्थ लिया? ये एक्चुअली ये स्वीडिश प्रोवर्ब लगी थी दुबई के ऊपर, दुबई के लोगों के ऊपर। दुबई जो आपको बड़ा फैंसी दिखता है ना, दुबई का सेविंग रेट का सबसे बुरा हाल है दुनिया में, इनके सेविंग रेट्स का। ये खलील टाइम है, खलील टाइम्स एक बहुत अच्छा अखबार है, आपको मौका लगे तो पढ़िएगा, गूगल में डालिएगा। खलील टाइम्स जो है, जो ये अरेबियन वर्ल्ड है उनका लीडिंग न्यूज़पेपर है। इसमें यह आर्टिकल आया था और उसने दुबई को फोकस में रखा था, और उसने वहां से ये टर्म निकाली गई थी कि दुबई के लोग क्या करते हैं, कीपिंग अप विद द जोन्स। मीनिंग ये एक सटायर है एक तरह का, ये दिस इज अ सटायर। और ये सटायर कहता है कीपिंग अप विद द जोन्स, की सारी दुनिया अब वो जो है ना दूसरे टाइप की जीन डाल रही है तो मैं भी खरीद लेता हूँ, वो ऐसे जूते डाल रही है मैं भी खरीद लेती हूँ, ये वाली सूट वो डाल रही है तो लेडीज को लगता है हम भी वो सूट खरीद लें। कि मुझे जोन्स के साथ चलना है,
कि बस जो सब खरीद रहे हैं मैंने भी खरीदना है, मुझे जरूरत नहीं है उसकी। एटीट्यूड ऑफ बाइंग थिंग यू डू नॉट, कि आपका एटीट्यूड है कि आप खरीद रहे हैं, जरूरत कोई नहीं है। तो आप आगे से जब भी कोई बाइंग करते हैं तो अपने से 10 बार सवाल पूछिएगा, डू आई नीड इट, कि क्या मुझे इसकी जरूरत है। आपको जरूरत नहीं है तो उस पैसे को बचाइए, उसको इन्वेस्ट करिए, और वहां से होगी आपकी वेल्थ क्रिएशन। तो ये मैं आपको यहाँ बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहता था कि ही हु बाई वट ही डज नॉट नीड स्टील्स फ्रॉम हिमसेल्फ। शब्द देखिए क्या शानदार है, शब्द है स्टील फ्रॉम हिमसेल्फ। किससे? हिमसेल्फ, खुद से वो स्टीलिंग कर रहा है। तो क्या आपको खुद से चोरी करनी है? तो ये आपको सोचना है कि आपको स्टील करना है कि नहीं करना। ये प्रोवर्ब था मेरा, इस शानदार, मुझे तो ये कोट बहुत ही अच्छा लगा। हम चाहेंगे हम खुद पे इसको अपनाएं, पर आप भी जरूर इसको अपनाइए। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगेन हर रोज मैं आपको बताता हूँ क्या है हमारी कोट, क्या है आज की जो शानदार कोट है, जो टैगलाइन है हमारी, क्रिएटिंग वेल्थ स्टेप बाय स्टेप और अर्न फ्रॉम लर्न। तो आप यहां तक अगर आप पहुंचे हैं ना, अगर मेरे इस वीडियो को सुनते हुए, देखते हुए, इस वी लॉग को आप यहां तक पहुंचे हैं, गारंटी है मेरी आपको, आपकी वेल्थ क्रिएशन से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अब अगर यहां तक आप पहुंचे हैं तो नॉलेज आपका बेस बनेगा, और ये नॉलेज होगा रैशनैलिटी के ऊपर बेस्ड। तो आप लाइक करिए, नोटिफिकेशन डालिए, क्योंकि आज शाम को मैं बहुत अच्छा एक पोस्ट करने वाला हूं, मैंने प्लान किया है अमेरिकन मार्केट से रिलेटेड। आप अगर आप इसको बेल आइकन को दबाएंगे तो तुरंत आपको पोस्ट मिलेगा। मेरा ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।